जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी की टोकरी के बराबर हो चुकी हैं। आम शहरी की बात करें तो वो सहूलतों से महरूम है। वहीं अगर बात कर लीजिए एक पढ़ा लिखा नौजवान अपना मुस्तकबिल क्या देख रहा है तो उसको मुस्तकबिल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए वो नौकरी के सुल के लिए बाहर के मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उनको जो वो नौकरी मिल जाए। दूसरी तरफ जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने रोज़गार का वादा किया था। पिछली हुकूमतों की बात करें तो उस वक्त भी यही नारा लगाया गया था कि 50 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक वो 50 में से नौकरियों की मैं बात करूं करोड़ों में से 1 लाख नौकरी अभी तक जो नौजवान हैं उनको नहीं मिली है। वहीं अगर बात करें तो पाकिस्तान में मईशत तब तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक जो है वो यहाँ पर रोज़गार मुहैया नहीं किया जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने रोज़गार मुहैया करना है, उसके दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको जो नौकरियां हैं वो तक नहीं मिल रही हैं। तो इस पर शहर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनान। अब जो नौजवान नस्ल पढ़ तो जाती है मगर नौकरी नहीं मिलती, ना कारोबार मिलता, तो फायदा क्या सी हो गवर्नमेंट का। सारी डिग्रियां जो ली हुई हैं, डिग्रियाँ तो पैसे दे के ही मिल जाती हैं, डिग्रियां पैसे दे के मिल जाती पैसे हैं। दे के मिल जाती हैं डिग्रियाँ। अब 10वीं कमाए तो वो वैसे ही गुजारा नहीं होता। हम तो देखते हैं अल्लाह की तरफ के अल्लाह मेहरबानी करे हमारे मुल्क पे। अफसर का बेटा 8 जमातें पढ़ा होता है उसको अफसर लगा देते हैं, जो गरीब का बेटा 14 जमातें वो धक्कों पर रेडी खा रहा है। ये देखिए ये बिस्किट बेचने वाला ये गुर्बत है। ये हमारे मुल्क में जो गरीब है ना वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग काम करने पे मजबूर है। पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी 100% है, एक होती है ना 90% होती है, इधर 100% बेरोजगारी। और ये कह रही है मरियम साहिबा सोच रही है, सोचते सोचते तो मर जाएंगे तब तक। तो मेरी जिंदगी में ये पहला चांस है 50 सालों में पहली हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा परेशान करा, जिसमें 4.5 लाख रुपए लगा के 500 700 या 1000 लेके जाना, वो 4.5 लाख रुपए लगाने से बेहतर है कि कपड़ा बिछा के मांगना शुरू कर दे। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त जो नौजवान हैं वो सड़कों पर खवार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब के जो वादे थे वो ये थे कि जो नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाएगा, लेकिन आज भी सड़कों पर जो इस वक्त बात करें नौजवान फुटपाथों पर बल्कि जो है वो जगह जगह स्टॉल लगाकर अपना रोज़गार का ज़रिया बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अगर किसी के पास वो भी सहूलत मौजूद नहीं है तो आम शहरी और जो रोज़गार अपना बनाने के लिए आम आदमी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल की सूरत में भी रोज़गार कमा रहे हैं। अभी आप देखिए पूरे शहर लाहौर में इस वक्त जगह जगह स्टॉल्स मौजूद हैं। पूरे शहर लाहौर में जो है वो कहीं भी ये नहीं कहेगा कोई शहरी कि उसके पास बहुत एलीट क्लास का कारोबार मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो बात अगर मैं करूँ तो एक तरफ आप कह रहे हैं जो मौजूदा हुक्मरान है कि जो नौजवान हैं उनको हमने रोज़गार मुहैया करना है, उनको हमने फैसिलिटेट करना है, उनको इस कदर जो है वो तालीम फराहम करनी है ताकि वो आने वाले इन फ्यूचर अपना जो है वो मुस्तकबिल अच्छा बना सके, उनको नौकरियाँ मिल सके। तो पाकिस्तान में इस वक्त नौकरियों की बेहद कमी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। ये कमी किसने पूरी करनी है? मुतअद्दिद बार इस पर बातें हुई हैं कि हम जो है वो IT बेस्ड जो है वो जॉब लेकर आएंगे, नौजवानों को जो है वो स्किल्स सिखाएंगे, लेकिन वही बातें सिर्फ बातों की हद तक महदूद ही रह चुकी हैं, दामों की हद तक महदूद है। इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद है और ये वो बाज़ार है जहाँ पर लाखों की तादाद में जो आम शहरी हैं वो रोज़मर्रा अपना जो है वो फट्टा लगाते हैं और अपने रोज़गार का ज़रिया बनाए हुए। तो उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरे शहर लाहौर में आपको लगता है कि जो नौजवान पढ़ लिख रहे हैं उनका कोई फ़ायदा है पढ़ने लिखने का? यही कि बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा। हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं करी, जैसे सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत को ताकि आवाम के लिए कोई सहूलत मिले कारोबार में, घर बार में। अब जो नौजवान नस्ल पढ़ तो जाती है मगर नौकरी नहीं मिलती, ना कारोबार मिलता, तो फायदा क्या सी हो गवर्नमेंट का। तो इतनी भारी डिग्रियां जो ली हुई हैं, डिग्रियाँ तो पैसे दे के ही मिल जाती हैं, डिग्रियां पैसे दे के मिल जाती पैसे हैं। दे के मिल जाती हैं डिग्रियाँ। अफसर का बेटा 8 जमातें पढ़ा होता है उसको अफसर लगा देते हैं, जो गरीब का बेटा 14 जमातें वो धक्कों पर रेडी खा रहा है वो, तो क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का। गवर्नमेंट को चाहिए तो सपोर्ट दे। कहने का आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते? मुझे 8 महीने हो गए। मैं माल बना के लंडे बाजार में देता था होलसेल अच्छा, में। खुद बना के? हाँ जी, होलसेल में सेल करता हूँ। तो वो क्या हो गया काम? वो बाजार में फट्टे हट गए, कारोबार बंद हो गए, दुकानदारों ने लेना खत्म कर दिया। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे अब, तो अब घर का जो सिस्टम चलाना है। तो ये आपने बाइक पे लगा लिया तो सारा क्या करें, सामान? दुकान ही नहीं है, कोई अड्डा नहीं है। घर का जो सिस्टम चलाना है आपको, उनको ये थोड़ी कहेंगे कि हमें 2 लाख दे दें, 50,000 दे दें तो हम कारोबार कर देंगे, वो नहीं कर सकते।
तो ये जो इतनी सारी स्कीम्स लेकर आए थे ये सब कि धोखा है। रोजगार, कैसा धोखा? धोखा आवाम के लिए धोखा है और कुछ नहीं है, ये धोखा है। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्हों के बाप दादा ने कमा लिया ये पैसा। मुझे ये बतला दें, आप भी पढ़ी लिखी हैं, न्यूज़ में काम करती हैं, सब 75 सालों में एक डैम नहीं बना सके आप लोग। लाखों बंदा हर साल रुट जाता है, किस लिए गया? डैम ना इसका होने की हिसाब वजह नहीं- हाँ से। जी, कि कौन हिसाब देगा? इंडिया हर बारी पानी छोड़ देता है, तुम कहते हो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर दोगे? कुछ करा आपने? आप कुछ करा है, बतलाएं आप। पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी 100% है, और ये कहते हैं ना, 90% होती है, इधर 100% बेरोजगारी है। जो हालात रोजगार है, रोजगार। रोजगार कोई नहीं है इधर। जिसका चल रहा है उसके लिए सही है, जिसका नहीं है वो धक्के खा रहा है। जिसके लिए है ना वो सही है, सुकून है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मर रहा गरीब तबका, गरीब इंसान। गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यार हम गरीबों को अगर हमें हटा रहे हैं ना, इनको लोगों को कोई कारोबार दें कि भाई तुम इधर लग जाओ, या 30,000 या 50,000 तुम्हें मिलेंगे, वो समझ आती है बात। मगर जब देने कुछ नहीं है तो डालो। अब ये 10 रेडियाँ लगी हैं, 10 की जगह 100 बंदे रोजगार के उनके ख़त्म हो गए, वो उनका क्या करेंगे? आप बतलाएं, आप पढ़ी लिखी है, वो क्या करेंगे? घर में लड़ाई होगी कि नहीं? सुबह से यहाँ से शाम को 200 रुपये कमा के जाएगा, जो 2000 कमाता था उसकी बीवी ने कहना जा भाई ये लिया राशन, तो वो कहेगा मेरे पास 200 रुपये, वो कहेगी मैं कहाँ से लाऊं? हो ही ना लड़ाई। जिसके 4 बच्चे एक मकान का किराया नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? ये मुझे बतला दे। मैंने भाई मेरी ज़िंदगी में ये पहला चांस है, पहली हुकूमत है 50 सालों में, 50 सालों में पहली हुकूमत है जिसने सबसे ज़्यादा परेशान करा है। इनके वाले साहब की हुकूमत 30 साल रही है, बहुत अच्छा कारोबार था, हर चीज़ अच्छी थी। अच्छा, इन्होंने वज़ीर आला बन के ये बन जाओ तुम, कोई बात नहीं है। आज तुम जुल्म करोगे ना किसी के साथ, गरीबों के साथ, तुम्हारा वो हाल होगा जो किसी का नहीं होगा। मेरी बात बुरा ना मनाना कि या बुरा उनको बुरा लगे, हमें काट देना, मगर नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे पता है ना सेंसर कर लिया आपने, मगर ये बतला रहा हूँ कि किसी का अच्छा करो, बुरा ना करो। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाना, गरीब बंदों के साथ। बाहर की हुकूमतें सारी वो अपने लोगों का अच्छा, काबू देखती हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो दूसरे मुल्क जो है वो कितने बेहतर है पाकिस्तान से रोजगार के हवाले से? 100% है। अच्छा, 100% है। उनके लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ देते हैं गरीब बंदे को। वो ये नहीं कहते कि ये सरमायादार है, ये मैं गरीब हूँ, वो हर किसी को एक साथ रखते हैं, उनका कानून है। गरीब बंदे धक्के खा रहा है इधर ये साहब है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कोई ख्याल करे गरीबों कोई ख्याल करे। बहुत शुक्रिया आपका, हाँ। बहुत शुक्रिया। ये शख्स देखें आप, उनका कहना है कि कारोबार बंद कर देंगे, पट्टे उठा के ले गए हैं। और बाजारों में भी कोई ट्रैफिक चल रही है, मेन रोड हाँ, तो समझ आती है। बाजारों में कह रहे हैं ट्रैफिक नहीं चलती है, मेन रोड पे ट्रैफिक चलती है। और बाइक जो है वो इस वक्त भाई साहब बाइक पर अपनी चीज़ें लगा के बेच रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पे जाते जाते आपको मैं ये भी दिखा दूँ, ये ज़रा कूड़ादान देख लें आप कहाँ पे रखा हुआ है। ये इस वक्त बाज़ार में मौजूद है, बाज़ार के बिल्कुल इस वक्त सेंटर में ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इसमें कोई कूड़ा आगे फेंकता है, इसको जो बिन करता है, तो आप अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे कितनी बदबू फैलती होगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक के बाद क्यों नहीं पढ़ा आपने? बस पैसे ही पैसे ही नहीं थे? नहीं, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था। कब की बात है, कब किया था मैट्रिक? ये हो गए हैं 2018 या 19 के बाद। 2018-19 में कौन सा लॉकडाउन लगा था भाई? 2022 में लगा था। कौन सा लॉकडाउन लगा था? वो तो 2020 में लगा था। 2020 की बात। 2020 में मैट्रिक किया था। ठीक है, मैट्रिक के बाद मुझे ये बताओ कि आपने इसलिए नहीं सोचा कि नौकरी नहीं मिलनी तो फायदा नहीं पड़ता? नहीं, अपना जो अपना काम है वो अपना काम है, ये मेरा अपना काम है। नौकरी का क्यों नहीं सोचते हैं नौजवान? सरकारी नौकरी का? सरकारी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 35,000 सैलरी है। अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तो ये एहसान। इतनी ज़्यादा नौजवान जो है तादाद इसकी, ये क्यों अप्लाई करती है, ये क्यों कोशिश करती है कि नौकरी मिल वो जाए? इस वजह से अप्लाई करती हैं कि मतलब कि वो सरकारी नौकरी लगा के वो अपनी तरफ से समझते हैं कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम बन जाएं। ठीक है ना, वो रोब डालने की कोशिश करते हैं लोगों को। आपने कभी कोशिश की नौकरी के लिए? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं। उसकी क्या वजह है? करना ही नहीं चाहते ये अपना कारोबार? ये आपको लग रहा है कि कारोबार ठीक चल रहा हाँ है जी, हाँ। इस वक्त ये उठा के ही ले जाते हैं कभी? ले जाते हैं बट फिर? कर लेते हैं। ये दुकान है? ये दुकान है, ये दुकान अभी ली को मुझे कोई 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में? कितना किराया है इस दुकान का? इस दुकान का 35,000। 35,000।
अच्छा मुझे ये बताओ हसीब के अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो रोज़गार कमाने का आसान तरीन जरिया मौजूद है, कोई भी शख्स आसानी से अपना रोज़गार कमा सकता है? नहीं, अपनी कमाई। आप क्यों नहीं? बस मुल्की हालात उनसे हैं, वो इस वजह से ख़राब हो गए हैं कि हर चीज़ की महंगाई बहुत हो गई है। पहले महंगाई नहीं थी, लोग 500 रुपया भी घर लेके जाते थे तो उनका गुजारा हो जाता था। अब नहीं हो रहा। अब नहीं होता। ठीक अब है। तो कम से कम भी 2000-2500 रुपये की डेली इंसान की दिहाड़ी लगे तो वो बंदा घर जाके कोई 1500 रुपया खा ले तो 500 जोड़ सकता है। वो कोई बीवी बच्चों वाला है तो वो तो 5000 रुपया भी उसके आप लिए बीवी काम बच्चे है। वाले? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दो बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी है। 2 बच्चे हैं, तो उनका खर्चा बजट कैसे मैनेज कर रहे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का है, अपना काम है तो अल्लाह का है। अगर किसी की जॉब होती तो मुलाजमत में तो कोई भी नहीं कर सकता ना। बहुत शुक्रिया आपका। आपका तो हसीब भाई की बात आपने सुनी है और हसीब भाई कह रहे हैं जी अपना कारोबार ज़्यादा बेहतर है। एक बच्चा यहाँ मिला है हमें, क्या काम करते हो आप? अंडे बेचते। अंडे बेचते हो? क्या नाम क्या है आपका? असद। 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 हाँ। कितने साल हो गए हैं काम करते हुए आपको? मैं ये पूछ लूँ आपसे कि बचपन से, अभी तो आपको बचपन ही है, मुझे साल ये दो बताओ साल पढ़ते हो? नहीं अभी। क्यों नहीं पढ़ रहे? फालज आया है मम्मा के पैर में। मम्मा के पैर में फालज आया है। मम्मा को कॉलेज है हाँ। और बाबा? पापा मेरा फोत हो गया। कितने बहन भाई हो? हाँ, कितने बहन भाई हो? मैं अकेले हूँ। अकेले हो? हाँ। तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं 1000 रुपये होता है रोज का? हाँ। क्या करते हो रोज? 1000 रुपया जो घर लेके जाते हो उसका? हाँ, 1000 रुपये का क्या करते हो रोज? उसकी रोटी पकाते हैं और खाते हैं। खाना कौन बनाता है घर में? हाँ। खाना कौन बनाता है घर में? हाँ, मरियम नवाज हमारे लिए मदद करती है। मरियम नवासे में मदद कर दें? हाँ। क्या मदद करें? हाँ, क्या मदद करें मरियम साहिबा? हमारे पास पैसे नहीं है, किराए पे मकान है हमारा। कितना किराया है? हाँ, 15,000। 15,000। तो वो किराया कौन दे रहा है घर का? हाँ, मैं ही देता हूँ। आप दे रहे हो किराया? हाँ। ये उम्र कितनी है आपकी? 8 साल का। ये 8 साल का बच्चा है जो इस वक्त सड़कों पे खबार हो रहा है और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नौजवान है उनके पास तो रोज़गार ही मौजूद नहीं है और ये 8 साल बच्चा जो कि अंडे बेच के अपने घर का गुजारा करे, 15,000 जो है इसके घर का किराया है और ये 15,000 खुद महीना दे रहा है। तो मुझे बताओ बाकी खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो आप? 500 रुपये, 500 का खर्चा और 500 कमेटी। 500 कमेटी भी डाली हुई है? हाँ। रहते कहाँ हो आप? कोटली। हाँ, कोटली सुखनेर पे। कहाँ? सुखनहर पे? हाँ। वहाँ से यहाँ तक कैसे आए हो? रास्ते पे। रिक्शे पे? हाँ। रास्ते पता है सारे? हाँ जी। कितना टाइम हो गया अंडे बेचते हुए? हाँ, कितना टाइम? अभी आया हूँ। कितने टाइम से बेच रहे हो? रोज आते हो काम करने? हाँ, रोज आता हूँ। जब आपके बाबा जिंदा थे तब भी आप काम करते थे? नहीं। उस बाबा टाइम- की याद आती है? हाँ जी आती है। कितनी कमी महसूस होती है? हाँ जी आती है। दिल करता है पढ़ने का? हाँ। दिल करता है पढ़ने का? हाँ, पढ़ना तो दिल करता है पर क्या करें, मजबूरी है। फालज आया है। क्या उम्र थी आपकी जब आपके पापा की डेथ हुई थी? हाँ जी, आप मैं बच्चा था। छोटे थे हाँ। तो आपका दिल नहीं करता कि आप भी खेलने जाओ, क्रिकेट खेलो, बच्चों के साथ खेलो? करता है, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे हो तो मैं घर ना रहूँ। तो आप तो छोटे से बच्चे हो और आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो? बस ये अंडे से हो रहा है गुजारा, रोजाना का गुजारा हो रहा है। क्या कोई करें? हेल्प नहीं करता? नहीं। बाबा क्या काम करते थे? हाँ, बाबा क्या काम करते थे? कबाड़ का। हाँ, कबाड़ का। कबाड़ का काम करते थे। हाँ। तो आप मुझे बताओ, तो आप फ्यूचर में क्या करोगे? मुस्तकबिल क्या सोचा है अपना? आप पे क्या करें, फिर हमारे पास पैसे हुए मैं तो रोजगार क्या होता है मुझे बताओ? आपको इतनी सी उम्र में ये भी पता है कि गरीबी है, रोजगार ये क्या है? आप पे क्या करें, मम्मा को भूख लग रही है, क्या दें? तो मेरे पैसे से लिया के देता हूँ। आपको पता है आपकी एज के ये बच्चे अभी इसे खड़े हैं, जरा कैमरे की आंख से दिखाएं, ये आपकी एज के बच्चे खड़े हैं, वो तो पढ़ लिख रहे हैं। इधर आओ, क्या नाम है आपका? हमजा शहबाज। क्या नाम है आपका? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज? वाकई? इसका क्या नाम है भाई का? अब्दुल्ला ने अहमद। अब्दुल्ला ने अहमद। अब्दुल्ला अली अहमद। आपका नाम हमजा शहबाज है?
हमजा शहबाज में से कौन है पता है आपको? कौन है? वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा मुझे आप बताओ कि गरीबी क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। गरीबी है तो सब है वरना नहीं है, पैसा है तो सब है वरना नहीं है। मुझे ये बताओ इस बच्चे को क्या कहोगे? मैं कहता हूँ पढ़ लिख जाए वो अच्छा है। वो तो अकेला घर में कमाने वाला। बस जिनके वालिदैन नहीं वालिद ना है तो ऐसा ही होता है कि कमाने। जानते हो इस बच्चे को? पहले कभी देखा है? मैं तो अभी यहाँ से रोजाना आता हूँ। अगर आप इसकी जगह होगे तो क्या करोगे मुझे बताओ? मैं मेहनत करूँगा और क्या करूँगा। मेहनत करेंगे जी। आपका दिल करता है अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म पहनने का, किताबें लेने का? आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आप भी पढ़ो? ये छोटा बच्चा 8 साल इसकी उम्र है, असद नामी ये बच्चा है और इसके पास जो है वो इस वक्त ये ज़रिए है जो सारा दिन ये घर से बाहर निकलता है। सुबह कितने बजे निकलते हो घर से? अभी आए हो अभी आए हो? सारा दिन अपनी मामा को देखते हो और इसके वाले साहब नहीं है। और यहाँ पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने भी कहा था कि हम गली गली से बच्चे ढूंढ के जो है ना उनको पढ़ाएंगे, स्कूलों तक पहुँचाएंगे। अभी तक स्कूल तक नहीं पहुँचाए। पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ चाइल्ड लेबर है उनको ढूंढ के पकड़ के उनको स्कूल तक लेके आया जाएगा। वो प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुँचा है? जो ये 16 लाख बच्चे स्कूलों में आए हैं ये इंडिया से आए हैं। अभी भी बाहर नजर आ मैंने रहे हैं। आपसे सवाल पूछा अभी भी वो मजदूरी कर 10 रहे हैं। लाख से बच्चे करेंगे जी मैंने ये नहीं कहा कि अभी मैंने भी 1 उनसे करोड़ पूछे तो वो कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे। जी सर, कि 1 करोड़ बच्चा एनरोल नहीं किया। 26 लाख की है, वो 16 लाख वही थे जो मजदूरी कर रहे थे। पिछले साल क्यों नहीं आ गए? तो इनकी इस बच्चे की ये भी दरख्वास्त है कि मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि किसी तरह इसकी मदद करे और इसके सर पे बाप का साया नहीं है इस वक्त। 15,000 इसका किराया है। हम थोड़े बड़े होते हैं, होश संभालें, फिर हमें पता होता है कि बजट क्या है, घर का जो सर्किट है वो कैसे चलता है। लेकिन इस छोटी सी उम्र में आप इसको देखें, ज़रा इसको हौसला देखें आप कि कैसे अपने घर को लेके चल रहा है। 15,000 किराया देता है, अपनी वालिदा को देखता है, खाने पीने का खर्चा खुद मैनेज कर रहा है। तो मरीम नवाज साहिबा और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने कहा था कि हम लोग जो है वो गली से बच्चों को ढूंढ कर स्कूल भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं भेजा कर सके। अगर भेजे होते तो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद होता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये बच्चा देखिए उसको आप मुझे बताएं, आप जब छोटे थे आपको पता था कि रोजगार गरीबी क्या चीज़ है इस उम्र में? हाँ जी पता था। अभी बच्चा जो है वो कमा रहा है, 15,000 उसने घर का किराया भी देना है। हाँ जी ये कैसे निज़ाम चलेगा? बस ये गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम करे और किराए पर कंट्रोल करे तो फिर ही दूसरा निज़ाम चलेगा। घरों के किराए भी बहुत ज़्यादा हो चुके हाँ हैं। जी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इससे ना किराए पर कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान में रोजगारी कितने फीसद ज़्यादा है? कम होगी ये बेरोजगारी किसी तरह? हो जाएगी कम। ये 40% बेरोजगारी है पाकिस्तान, 40% से भी ज़्यादा रोजगार है। 50% से भी अगर ज़्यादा। रोजगार है तो हर बंदा फट्टा लगा के क्यों बैठा है? जी हर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि रोजगार के ऐसे तरीके अपनाए जिससे ना रोजगार पैदा हो। इंडस्ट्री लगाए, हाँ इंडस्ट्री वगैरह लगाए ज़्यादा और ऐसे काम वगैरह करें, घरेलू संस्थे बनाएं, कोई कर्जे वगैरह दे बेरोजगारों को, जिससे ना रोजगार का ना मौके फराहम हो। किराए पे है दुकान? हाँ जी किराए पे ही है। तो कितना जो है वो महीना इसमें से बजट निकल आता है? हाँ, निकल आता है, शुक्र अल्लाह का। सही काम चल रहा है। जिसका काम नहीं सही चल रहा उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके बारे में कोई प्लानिंग करे, इक़दाम उठाए जिससे ना उसका ना सर्कल जो सा ना सही हो। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए थोड़े इस तरह की पॉलिसियाँ बनाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? क्या काम करते हैं? मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री होता है। दूसरे मुल्क से आए हैं यहाँ पर? कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले। मैं ये पूछूंगी कौन से मुल्क से आए हैं? सऊदी अरब, सऊदीया से। सऊदी में क्या काम करते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। यहाँ के और वहाँ के रोजगार में कितना फ़र्क है? यहाँ पे ये है कि महंगाई तो है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। माशी से काम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेकाम लाएंगे तो माशी इस्तेकाम आएगा। एक पॉलिसी बनाएगी दूसरी गवर्नमेंट उसको चेंज कर देगी। अच्छा, ठीक है ना कि हमारा जब घर में लड़ाई होती है सबसे फ़ायदा दुश्मन उठाता है। ये हमारा दुश्मन कौन है? वो बैठा हुआ है उधर, भारत। इंडिया बैठा हुआ है। ये वहाँ पे उसके आदमी बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं,
वहाँ के सब असला उन्होंने तबाह कर दिया, तो कहाँ से आ रहा है असला? वो कहाँ से आ रहा है? अमेरिकन असला कहाँ से आ रहा है? कौन ले, कहाँ से आ रहा है? दिखे कहाँ से आ रहा है वो असला? मुल्क की मीशत कैसे बेहतर हो सकती वही है? है कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो फिर है ना लड़ाई झगड़े अपने ख़त्म करने पड़ेंगे। लड़ाई झगड़े हमारे लड़ाई मुल्क में हो हमारे रहे हैं, अपने अपने अभी भी हो रहे हैं। सियासतदानों को ख़त्म करने पड़ेंगे, एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, पीपल्स पार्टी नून नहीं में नहीं है, अभी जो बैठा हुआ है वो उसको तो लेके आए, जो अंदर बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है उसको तो लेके आए। अच्छा, उसको अंदर उनकी गवर्नमेंट जब थी उसको भी तो लेके तब आए वाला ना। ठीक थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिसियाँ एक नहीं ना, वो पॉलिसी बनाएंगे फिर वो दूसरी जो आएंगे वो बनाएंगे, फिर एक पॉलिसी का तसलसल चलेगा तो फिर है ना। अच्छा, एक तसलसल करप्शन पे वो उसने बनाई, वो चेंज हो जाएगी पॉलिसी। वो कह रहा है कि करप्शन को ख़त्म करो, करप्शन को करो। करप्शन कैसे खत्म हो सकती है? जब सारे एक इतफाक़ा एक चीज़ पे इतफाक़ करेंगे तो तभी होएगी ना करप्शन। होता कैसे होगी करप्शन है? तो दूसरी पॉलिसी उसको चेंज कर देंगे। इनका तो कहना है हमने करप्शन निज़ाम ख़त्म कर दिया है। चल रहा है क्यों नहीं चल रहा? अभी हर जगह करप्शन ही करप्शन है। वो हर हुकूमत यही करती है। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है? इतने करोड़ की बिजली चोरी होती है। वो उसने खुद नहीं बयान दिया, उसने खुद नहीं बयान दिया। बिल्कुल दिया। सियासी इस्तेकाम ही सियासी आएगा। हमें बहुत से चैलेंजेस का अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी जो जितने भी हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम जो बाहर जाके पढ़ लें। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान की कितनी कदर है? अरे तो पढ़े लिखे बाहर की कदर है, तो वहाँ बाहर नौकरियाँ मिलती हैं ना उनको। यहाँ पे हालात होंगे तो बेवकूफ़ है वो जाएंगे बाहर? क्यों जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, बढ़िया नवाज भी काम कर रहे हैं, उसने एक अच्छी बात की है कि मैं बाहर से उधार नहीं ले। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात की है उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया। क्या नाम है? रियाज। क्या काम करते हैं? मुरम्मत का काम करते हो, मजदूरी करते हो? चुल्ले चुल्ले सही करने रोज का काम करते हो? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हो दिहाड़ी दे? 1000 1500 1500 च की आंदा है? बस ऐसा कुछ ही बनता पाया। हाँ, पर होर नहीं, अजकल ज़्यादा नहीं बनते। कई टाइम है ज़्यादा बन गया, नहीं बनते। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। और अभी आपने देखा है जो कि मुझे इंतहाई दुख हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो बच्चा, छोटी उसकी उम्र है, 8 साल का वो बच्चा है। और ये शर्म का मुकाम है वज़ीर तालीम के लिए इस वक्त कि जिन्होंने दावा किया था कि हम पूरे शहर लाहौर में इस वक्त जो है, पूरे शहर लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जो स्ट्रीट बच्चे होंगे उनको हम जो पकड़ के खुद स्कूल में भेजेंगे। और अभी तक वो भेज नहीं सके। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है प्यारा पाकिस्तान, जिसके नौजवानों की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो करोड़ों की तादाद में ऐसी नौजवान नस्ल मौजूद है जो नौकरियों से महरूम है। मुतअद्दिद बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि कभी भी सिफारिश के बिना जो है वो हमें नौकरी नहीं मिलती। अभी आप कैमरे की आंख को देखें ज़रा, ये नौजवान है और यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं क्योंकि इनके पास रोज़गार मौजूद नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर चूँकि किसी भी बाज़ार में दुकानों से ज़्यादा जो वो खट्टा लगाने वाले तबके की तादाद ज़्यादा होती है और नौकरी ना होने की वजह से हर कोई जो इस वक्त नौजवान है या तो वो चिप्स का स्टॉल लगा लेता है या तो वो किसी कपड़े का स्टॉल लगा लेता है। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? साजद जी, साजद शाहजल। क्या मतलब है इस नाम का? साजद साजिद साहब। साजिद साहब, क्या मतलब है इस नाम का? मटोल बल्ला ये नाम नाम का मतलब नहीं पता? नहीं पता। पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कितना पढ़े लिखे हैं? 10 पढ़े हैं। 10 पढ़े हो? हाँ जी। कदों कीता सी मैट्रिक तुसी? मैनू 5 साल पहले मैं कीता। 5 साल पहले मैट्रिक कीता? 6 साल पहले। 5-6 साल पहले मैट्रिक तो बाद नौकरी कितने क्यों नहीं की? नौकरी नहीं दी, ये अपना ही कारोबार दी। नौकरी का वैसे सोचा था, सरकारी नौकरी का? नहीं, ऐसे नहीं सोचे यार, इतने ही बैठे रही आदमी। रोजगार कैसा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? काम रात ढाटी है, ठंडे ही रात में नहीं जा रहा ठीक? नहीं, बहुत ढाटे रात। क्या वजह है उसकी? रेट बहुत तेज होते हैं, हर चीज़ का रेट तेज होते हैं बाजी। उसकी वजह से कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं? जी, कारोबार ढाटे हैं। अच्छा, नौजवान नस्ल के बारे में क्या सोचते हैं अभी आप पाकिस्तान में? वो देखे लड़का है, उसने हाथ में कप पकड़ा है, साफ जाहिर है कि बच्चा चाय बेचने वाला है। इसको देखें जरा, आप स्माइल भी कर रहे हैं, वो चाय बेचने वाला वो बच्चा है। मुझे बताएं, इसने ये पढ़ा लिखा होगा? नहीं, ये नहीं पढ़े बाजी। तो पढ़े लिखे नौजवानों को क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप?
नौकरी लगना चाहिए बड़े देते बंदे को। नौकरियां हैं पाकिस्तान में? नहीं है पाकिस्तान में, दावे तो इतने किए थे हुक्मरानों ने कि नौकरियां देंगे, नहीं नौकरी तो नहीं दाबा दी थी। नौकरी नहीं लाभती भाई। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है जी नौकरियां नहीं मिल रही हैं और हर कोई इस वक्त जो है वो कहीं पे स्टॉल लगा के बैठा है, कोई जो है वो कोई ना कोई चीज़ बेच रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोज़गार के लिए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सारी ज़िंदगी इन्होंने बस यही बेची है कि कोई काम नौकरी की थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है जी, क्या नाम है सर का? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब, कितना अर्सा हो गया ये काम करते? हो गए 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। हाँ जी। पढ़े लिखे हो? मैट्रिक पास। मैट्रिक पास हो तुसी? हाँ जी। कदों किया मैट्रिक? 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी। उस वक्त तो बड़ी कमाल की डिग्री समझी जाती थी मैट्रिक की। हाँ जी बस। तो आपने नौकरी क्यों नहीं की? बस बेटा शुरू तो मजदूरी जी पे तो मजदूरी करते रहे बस। रियाज साहब, मैट्रिक हाँ जी। बड़ी वर्थ होती थी। लोग पूछते थे कि लड़का कितना पढ़ा है, लड़की कितनी पढ़ी है, वो कहते थे मैट्रिक की है। हाँ जी। तो उस वक्त के मैट्रिक किए कि भी सरकारी नौकरी मिल जाती थी। बस बेटा माली हालात कमजोर सी घर दे तो बस मजदूरी च लगे रहे ना शुरू तो। वैसे आपने सोचा था कोई नौकरी का? सोचा सी मगर पैसों तो बगैर केड़ा काम हुंदा तुहानू पता। पैसे तो बगैर नौकरी नहीं मिलती है कि नौकरी जी पैसे तो बगैर नहीं मिलती। रिश्वत तो बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती। यानी आप कह रहे हैं कि रिश्वत दो और नौकरी लो, फिर नौकरी मिलती, पैसे नहीं। इसका मतलब आपने कोशिश की होगी। हाँ जी कोशिश की थी। मैं 4 बनाते हैं, 3 ले जा 3 ले जा। हाँ जी। रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि फिर आपने नौकरी के लिए कहाँ कोशिश की थी, कौन से इदारे में? ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। वासा में? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर मजदूरी किया हुआ इन्होंने और कह रहे हैं कि 1990 में मैट्रिक साइंस मैट्रिक साइंस में मैट्रिक किया हुआ है। हाँ जी। क्या बात है। कोई याद है आज भी कोई साइंस का फार्मूला आपको, कुछ ऐसा? नहीं पढ़ा हूँ लिखा? चेता भुल गया हूँ, बुढ़े हो गए याद ही कोई नहीं है। क्या मजमून पढ़े थे उस वक्त? उर्दू, पंजाबी? हाँ नहीं पंजाबी नहीं, साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Chemistry। हाँ जी ये ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਜ਼ਿक्स वगैरह पढ़े, मैथ वगैरह। हाँ जी। इनको ये भी याद है कि इन्होंने फिजिक्स, मैथ और साइंस, केमिस्ट्री वगैरह पढ़े हुए हैं, यानी सारे सब्जेक्ट यहाँ होते हैं। और 1990 में इन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। अभी यहाँ पर मैट्रिक की कोई वर्थ नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि आप मास्टर कर लें। यहाँ तो मास्टर वाले को भी जो है वो नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी चिप्स लगा के खड़ा हो जाता है कि मास्टर पास बंदा जो है वो बर्गर लगा के बेटा यही बात है या तो पैसे या सिफारिश अच्छी तो फिर ही बंदे नौकरी मिलती। उस तो अलावा तो फिर मजदूरी तो करनी है फिर ना आपने बच्चों उस वक्त कोशिश की थी कि किसी से कहलवाने की कि नौकरी नहीं लगवा दें? सिफारिश बेटे है ही कोई नहीं सी तलक वास्ते अलग केड़ा माड़े ते बंदे असी सिफारिश की दी होनी। तो फिर बच्चों को लेके सोचा होगा कि बच्चों को नौकरी लगवा दूंगा। फिर है कि बच्चे माशाल्लाह हुन मेरे बेटी वड्डी उन्हें माशाल्लाह एमए कीता वे पंजाब यूनिवर्सिटी तो, और बेटा जी ना उन्हें अपना बीए कर लिता, नाल कंप्यूटर का भी कर लिता, नाल शॉर्ट हैंड का भी कीता है। छोटी बच्ची 12वीं च पढ़ती है, छोटा तो बच्चा नौकरियां मिली उनको? नहीं नौकरियां कोई नहीं मिली। पढ़े लिखे बच्चों को एमए यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी बेटी ने एमए किया हुआ है और उसको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। ते बच्चा नहीं कोशिश हाली तो असल जो कंप्यूटर की पढ़ाई करती पई है ते बच्चे ने कोशिश की 1-2 जगह ते अप्लाई किया मगर वो नहीं उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया। तो ये आपने बच्चों को इसी के जरिए पढ़ाया है, इस रेडी से इसको बेच के ये खाना वगैरह? मैं तो मजदूरी कर। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो रोजगार की कितनी कमी है? रोजगार ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लो, मसाइल ज़्यादा ने। कौन खुशहाल है? कौन सा तबका खुशहाल ये तो अलहमदुलिल्लाह हर बंदा ही खुशहाल है, मालक की मेहरबानी है। बाकी निज़ाम इस तरह का है कि महंगाई इस तरह की है कि बस खिच धरू के गुजारा जो ना गुजारा ही होंगे। निज़ाम पहले भी ऐसे ही था? हाँ जी साडा तो माड़ियां का शुरू तो इस तरह का निज़ाम है। बाकी अल्लाह का करम है, रोटी दी जाता, मेहरबानी है। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? आरिफ है। आरिफ साहब, मुझे बताइए कितने अर्से से यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं? ये कितने साल हो गए हैं? इधर 100 साल हो गए। 100 साल? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र जो है मेरे वालिद साहब से शुरू हो गया 100 साल, मेरी उम्र तो कम है। यानी कि आपके वालिद साहब पहले काम करते थे, उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं, तो ये कैंची वगैरह तेज कर रहे होते हैं इससे? हाँ जी। कितने पैसे लेते हैं? पैसे किसी का 100, किसी का 150, किसी के 80 रुपये ऐसे। पढ़े लिखे? हाँ जी 10 मैट्रिक की। मैट्रिक कब किया था, किस साल में, कुछ याद है? हाँ जी 1975। 1975।
वो एक सामने भी मुझे मिला है, ये सामने बिल्कुल देखें आप ज़रा कि चावल बेचता है वो शख्स दाल चावल, और उसने 1990 में मैट्रिक किया था। 1990 में 75 में, हालांकि 2000 तक मैट्रिक की बड़ी डिमांड थी, नौकरी मिल जाती थी। तो आपने नौकरी के लिए कोशिश की थी? हाँ जी, नौकरी की थी, लेकिन उस वक्त नौकरी के जो पैसे थे वो दुकानदार से कम थे। अच्छा। तो उस वक्त दुकानदार जो थे वो खुशहाल थे। अब जो वो नौकरी वाले खुशहाल हैं। दुकानदार उतने पैसे नहीं कमाते जितने उनको पे मिलती है। तो उस हिसाब से हम तो पुराने बैठे हुए, हमारी इसलिए गुजारा हो जाता है, लेकिन ये काम में गुजारा नहीं हो रहा। इस काम में तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, रोज़ का 1000 भी बने तो। हाँ, तो बिजली जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो हम तो देखते हैं अल्लाह की तरफ के अल्लाह मेहरबानी करे हमारे मुल्क पे। अभी हालात मुल्क के अब आके ऐसे हुए हैं, ये जब आप पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तब भी ऐसे ही थे हालात? उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। उस वक्त तो एक आदमी कमाता था तो 10 आदमी ऐसे खा लेते थे। अब 10 भी कमाए तो वो वैसे गुजारा नहीं होता। तो हमारे मुल्क की आबादी जो थी ज़्यादा हुई, बढ़ने से मसाइल ज़्यादा हुए। मसाइल उनको हल नहीं ना किया गया। आबादी तो इधर से डबल भी हो जाए तो मसाइल हल हो तो सब कुछ होंगे। हिंदुस्तान हमारे साथ ही है ना, तो उस हिसाब से तो काफ़ी फ़र्क है चीज़ों में। उधर क्या रेट है, अंडे कितने का, इधर कितने का है, तो फ़र्क काफ़ी। देखिए 300 से ऊपर दर्जन अंडे हैं। हाँ। कभी इतने महंगे अंडे मिले नहीं, इधर ऐसे महंगे हैं, कोई कम ही है। 100 में से 25 आदमी खा लेंगे, 75 जो है वो देख रहे हैं। तो सब्र से काम होता है, चीज़ें छोड़ देंगे। तो अभी आपने कोशिश की कि अपने जो बच्चे हैं उनको फिर मैं पढ़ाऊँ, उनको नौकरी लगवाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन अगे जड़े ने मसाइल दुनिया के उत्ते नौकरी लभदी नहीं जी। नौकरी लभ भी नहीं रही? हाँ जी, हाँ जी, वो नौकरी जड़ी जिधर जाओ अगले कहते हैं अगे ज़्यादा लोग ने, तुसी इत्थे आन के की करोगे। तो इस वास्ते पढ़े लिखे बच्चे भी जड़े ने वो इस टाइम बैठे ने। सिफारिश के बिना नौकरी मिल सकती है? नहीं जी, नाल सिफारिश होनी जी, नाल पैसे होने चाहिए ने। पैसे भी? आहो, तां नहीं थे इस मुल्क च नौकरियां लभदी। कितने पैसे मांगते हैं? मांगदा नहीं, मैं दादा दस रहा मेरे को, मैं कोई नौकरन होना। गल ये कि मौजूदा हालात के मुताबिक घੱਟ तो घੱਟ नहीं तो 20-25 लाख रुपया होना चाहिए। अच्छा। फिर वो अच्छी पोस्ट के उत्ते आ सकता, नहीं तो गलियां महल्लियां तिकर ही रहेगा तो अपने माँ बाप को याद करेगा तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताओ कि पढ़े लिखे हो आप? नहीं जी, काम ही पढ़ रहे हैं, बस यही काम है हमारा। यही काम है? वैसे मुझे ये बताएं कि अभी मैं पूछ रही थी यहाँ दुकानदारों से कि बिना सिफारिश की नौकरी मिल सकती है कहीं? मिल जाएगी मेहनत से। मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, जब 7000 रुपये तोला सोना था तब का काम कर रहा हूँ। अभी सोने की कीमत देखिए आप? अभी आपको पता है 3,75,000, 3,75,000। इससे भी ज़्यादा छलांग लगा ली है सोने ने, 4 लाख से ऊपर चला गया। मुझे ये बताओ अली के हमारे मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो कैसे ख़त्म हो सकती है? बस नीयत से ख़त्म होगी ना, नीयत पे काम मुकना सारा। तो ये मौजूदा हुक्मरान नीयत से काम नहीं कर रहे? ये चीज़ें नहीं ना, पॉलिटिशियन की बातें नहीं ना कर सकते हम। अच्छा। ताकि हम तो रोज़गार हैं, अगर पूरे पॉलिटिशियन के मेन पे आ जाएंगे तो सारा रोड पे काम क्लियर हो जाएगा। तो रोड पे भी, लेकिन ये रोड पे नहीं ना आ सकते हम। हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी 4 बच्ची हैं। अच्छा, बेटियां आपकी? हाँ जी, 4, 2 ट्विंस हुई हैं, पहले 2। तो अब मैं काम को छोड़ के बाहर मेन रोड पे जाकर ढोला डालना शुरू कर दूंगा तो उसको उनको कौन खिलाएगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही है। इधर की पाकिस्तान की हुकूमत थोड़ी जिम्मेदारी ले रही है, सारी जिम्मेदारी सारी बच्चियां दी, तुसी ऐसे रोड पे आई हो। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि जो तबका लगाने वाला अंदरूनी मुल्क जो है ना वो देते हैं ना सहूलत बच्चों की। सारी ये पाकिस्तान में कोई सहूलत नहीं है। दूसरे मुल्कों में मिलती है सहूलतें? वो तो है ना, वो बच्चों की सहूलत दे रहे हैं ना, सारी पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी उनकी है। पाकिस्तान में ये सहूलतें नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका। अभी इनकी भी बात सुनिए। आपने क्या कहना है कि 4 बच्चे हैं इनके और वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने हक के लिए अगर सड़कों पर आ जाएंगे तो हमारे घर का एक दिन का खर्चा भी जो है वो रुक जाएगा। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हाल है आपका? बेटा खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र में तो घर में आराम करना चाहिए। आप काम कर क्या रहे हैं? करें बेटा, देहाती इलाके से है ना, गांव से है ना। गांव से आए हैं? जी जी। यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पर यहाँ शालामार बाग के नज़दीक। शालामार बाग। अकेले रहते हैं? जी जी, इधर रहता हूँ शालामार बाग के नज़दीक। अकेले रहते हैं? नहीं जी, मजदूर ना रहते हैं, मजदूर के साथ रहते हैं। ठीक है। ये जो मशीन बनाता है ना, ये
अच्छा। रैश वो देता। कभी कोई काम नहीं मिला तो ये काम कर रहे हैं। जी जी, पहले मजदूरी करता था, अब ये काम करते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो सकती है? बस जी अल्लाह का फजल हो सकता है जी, बाकी तो तो जो हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं? जो वो क्या करे, अब अल्लाह पाक ही, हमारे अपने करतूत, हमारे अपने। कितना अर्सा हो गया आपको जो है मेहनत मजदूरी करते हुए? हाँ जी बेटा को 4-5 साल हो गए मेहनत मजदूरी करते हुए। 5-4 साल हो गए। इससे जी। पहले क्या काम करते थे? इससे पहले अपने गांव में रहता था, थोड़ा बहुत जमींदारा था, उससे गुजारा चल जाता। अब फसलें होती नहीं हैं, इस वजह से। नौकरियां हैं पाकिस्तान में? जी जी थोड़ी बहुत हैं, ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ी बहुत नौकरियां, और नौजवान देखे इतनी ज़्यादा देहातों में नहीं होती ना बेटा, देहातों में नहीं होती ना। उधर ना वसाइल है, ना अखबार होता है, ना कोई पता चलता है। जब भर्ती हो जाती है उसके बाद पता चलता है। तो ये मुझे बताइए, ये सारा बेच लेंगे अगर तो अपने घर में भेजेंगे खर्चा जी, या खुद शुक्र चलाएंगे अपना? नहीं जी, घर खर्चा चल जाता है। देहात है ना, उधर खर्चा कम होता है ना, वहाँ बिजली का बिल कम होता है, ना गैस का बिल होता है, ना उधर गैस है, इसलिए बेटा गुजारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक करम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये कह रहे हैं जी देहात से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर आए हैं रोज़गार के असूल के लिए। यहाँ पर अभी मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ वो इसी तरह काम कर रहे हैं, इस तरह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादातर तादाद में देखी है वो नौजवानों की है। नौजवान इस वक्त बड़ी तादाद में बाज़ारों में रुल रहे हैं। कोई फट्टा लगा के बैठा हुआ है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई जो है वो काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि सीएम साहिबा कैसा काम कर रही हैं? जी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा काम कर और महंगाई का अभी कुछ नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। घर का सर्किट कैसे चलाना है, कितना मुश्किल है ये? हाँ जी, एक अफराद है कमाने वाला और 8-10 जने खाने वाले हैं। क्या करते हैं आपके शौहर? काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है? नहीं। क्या वजह है उसकी? मिलती नहीं है, पढ़े लिखे ये लगा के तो फिर रहे हैं रेडियाँ, नौकरी मिलती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो स्टॉल्स लगा के बैठे हैं जगह जगह पर और उनको जो है वो नौकरी नहीं मिल रही। मजीद बात करते हैं। क्या नाम है? उबैद रज़ा। उबैद रज़ा। उबैद जी। क्या एज है आपकी? 16 ईयर। 16 साल। पढ़ते हो? जी पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10 में। मैट्रिक कर रहे हो? जी। किस में मैट्रिक कर रहे हो? जी कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में। जी। क्या सोचा है आगे, मुस्तकबिल क्या सोचा है? बिल ये कि 10 पढ़ के फिर ये काम ही करेंगे अपना। बस मैट्रिक कर लेना है? हाँ जी। ये सोच बाहर क्यों नहीं ख़त्म हो रही है कि सिर्फ मैट्रिक से आगे भी हमने जाना है? मैट्रिक के बाद अपना काम बंदा करे, बाद में उसके बाद पढ़ के फिर अगर की नौकरी करनी है बंदा अपना काम कर ले। इससे अच्छा नौकरी करनी है। मुझे बताएं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है? पढ़ेंगे ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर जब 10 कर लेंगे फिर आगे माइंड बन नहीं जाता पढ़ने का, फिर इंशाल्लाह मुस्तकबिल पढ़ेंगे क्या ज़रूर। सोचा है अपना? क्या समझते हैं पाकिस्तान में आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? पाकिस्तान में इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करेंगे, ये यकीन है अपना। बहुत शुक्रिया। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है इस बच्चे की जो कह रहा है कि 16 साल उम्र है और पढ़ भी रहा हूँ। यानी कि कुछ ऐसे भी नौजवान हैं वो किसी भी सूरत जो है ना अपनी पढ़ाई ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। अनवर हुसैन साहब, मैंने पूरा बाज़ार अभी तक जो विज़िट किया है ना, मुझे ये बच्चा आप देख रहे हैं 16 साल इसकी उम्र है। 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के काम कर रहे हैं हर जगह पर, वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बस मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो खुद काम करने पे मजबूर है। ठीक है, हमारे जितने भी वज़रा तलीम आए हैं उन्होंने कोई काम किए नौजवानों के लिए? कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी कुछ छोटे बच्चे भी मिले हैं मुझे जो मजदूरी कर रहे हैं और उनका कहा गया था वज़ीर तालीम ने कि उनको स्कूल तक लेके जाएंगे। आपको लगता है? सब बातें ही हैं, कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी कहना है जी बहुत मुश्किल है, सिर्फ बातें की जा रही हैं, रोज़गार ना होने के बराबर है। हर दुकान पे आप देखें कि नौजवान मौजूद हैं इस वक्त। वहाँ पर भी आप अगर कैमरे की आंख से देखें तो वहाँ पर भी लड़का ही काम कर रहे हैं नौजवान। जगह जगह इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं अगर तो उनका यही कहना है कि सिफारिश के बिना हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये हालात है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? क्या साहब क्या काम करते हैं? पार्किंग सेंटर का। जी पार्किंग का काम करते हैं। कहाँ पर? ये शालीमार हॉस्पिटल। शालीमार हॉस्पिटल में। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितनी तनख्वाह है आपकी?
मुझे 1000 रुपया देते हैं डेली। डेली का? लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? हाँ जी। ठीक है। वो पार्किंग का नहीं है, लाहौर पार्किंग का नहीं है, वो उनका अपना है, शालीमार वालों का। पाकिस्तान में इस वक्त रोजगारी के क्या हालात हैं? रोजगारी बहुत ज़्यादा है। रोजगारी ज़्यादा है कि बेरोजगारी ज़्यादा है? बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, मुझे बताएं कि ये किस तरह निज़ाम बेहतर हो सकता है? निज़ाम ये चल रहा है, शुरू से चल रहा है। अच्छा। जो सिस्टम है ये इसी तरह ही चल रहा है। हल क्या है इसका? हाल नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं, मरियम नवाज सोच रही है, शहबाज सोच रहे शरीफ अभी भी साहब सोच रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सारी चीज़ें जो काम कर रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, सारा काम निज़ाम चल रहा ये है। देखिए, अगर ट्रेनें चल रही हैं, सारा निज़ाम चल रहा है, ये भाई साहब इधर बैठ के चीज़ें बेच रहे होते तो ये तो इनका काम है, रोज़गार है इनका भी। तो उनको नौकरी मिली नहीं है इसलिए ही काम कर रहे हैं। नौकरियाँ तो मिलती रहती हैं, ये नौकरियाँ कर नहीं नौकरी मिली सकते। है आपको कभी? मिली कोई चीज़ नहीं है, वो तो ये भी ख़त्म कर रहे हैं। वो तो ये भी खत्म कर रहे हैं। ये देखिए रेडी आई है, लेकिन ये मिल रही है सब्जी वाले को, फल वालों को। हमारा अच्छा। काम है जूती का। हमें ये बहुत मुश्किल है। ये अभी हम अभी ये हमारा उस्मान का भी उठा के ले गए हैं। अभी तक भाई कोई नहीं है। आपको भी मिल जाएगी? भी जल्दी मिल जाएगी। आपको कैसे पता कि जल्दी मिल जाएंगी? मुझे पता है, मैं सोशल मीडिया का फोकल पर्सन लाहौर हूँ। अच्छा। ये इनको लगवा के दिए, मेरा भाई चेयरमैन है उमर फारूक गुड्डू। अच्छा। इन्हें भी जल्द मिल जाएंगी। कहाँ पे लगवा के दिए? फुटपाथों पे? जी। पैदल चलने वाले का रास्ता रोक के? नहीं, इधर पैदल चलने का रास्ता ही नहीं है। फुटपाथ? पैदल रास्ता नहीं है। सब फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? वो फुटपाथ है ही नहीं, वो देखे तो सही, उधर कैमरा भी दे ना। कैमरा भी देना। ये पक्के नून लिखी है। रूढ़ी खत्म की ये है पक्के उन्होंने। नून लिखी है, कैमरा घुमाए। हाँ जी, रूढ़ी खत्म की है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। मुझे बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि मरियम साहिबा काम कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, अगर बाकी सोच रहे हैं तो लोग अभी भी बेरोजगार क्यों हैं? बेरोजगारी ये शुरू से चलती आ रही है, ये अब की नहीं है, ये शुरू से ही है। तो फिर दावे क्यों करते हैं कि आवाम को रोजगार देंगे? रोजगार मिलेगा, जरूर मिलेगा। कब मिलेगा रोजगार? रोजगार तो नामुमकिन है। ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यकीन नहीं करना 10 दिन हो गए, 500, 700, 1000 रुपया घर के किराए पे रहने वाले कैसे मजदूरी पूरी करें? 4.5 लाख रुपए का ऑटो आ रहा है। अब मुझे बताइए, छोटी जिसमें 4.5 लाख रुपए लगा के 500, 700 या 1000 लेके जाना, वो 4.5 लाख रुपए लगाने से बेहतर है कि कपड़ा बिछा के मांगना शुरू कर दे। यही बेहतरीन हल है। बेहतरीन हल तो यही है ना। फिर वो मजदूरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? 600 रुपये का आटे का थोड़ा सा 900 रुपये का दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं वो भी। अच्छा। कहाँ पे जाए? इन लोगों को पूछने वाला आप जा रहे हैं? अब आप जा रहे हैं, बात शुरू हुई है तो? हाँ, ये हमने थोड़ी करना है, ये मरियम नवाज साहिबा ने करना है। और ये मरियम कह रही है मरियम साहिबा सोच रही है। सोचते सोचते हम मर जाएंगे तब आगे तक आगे तो। थोड़ा। अच्छा। सोचते सोचते तो हम मर जाएंगे तब तक तो। हमारी तो 40 ईयर एज होगी मेरी। मैंने 2 हर्निया का ऑपरेट करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। भला उसका जिसने मुझे ऑटो लेके दिया। आप बिस्किट बेचते हो? हाँ जी। वो बच्चे को देखें जरा आप। हाँ वही देखिए, ये मामला थे। ये सोच रहे हैं हुक्मरान। ये सामने ये देखिए, ये बिस्किट बेचने वाला, ये गुर्बत है। ये हमारे मुल्क में जो गरीब है ना, वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। और क्या बताइए, सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं। सुबह 9 बजे के निकले हुए, यकीन माने कि 1000 रुपया नहीं पकड़ा अभी तक। और फ्यूल इस पे ज़्यादा से डालना, और बिल जो है 10,000, 15,000 से कम बिल नहीं है। ये बच्चे का क्या कसूर था? इसने तो पढ़ने जाना था। बस इसमें ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद मजदूरी करने के लिए। इनके माँ बाप का ख्याल है, हुकूमत का ख्याल करना चाहिए, इलाके के लोगों को ख्याल करना चाहिए, जो साहिब हैसियत है उन लोगों को ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी, कह रही हूँ उन लोगों को ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, और जो रोज़गार है उनका रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, उनको ऑल्टरनेट में कुछ नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर जो पढ़े लिखा नौजवान है, वो उसकी कोशिश है कि इस वक्त यहाँ से किसी न किसी तरह जो है मैं दूसरे मुल्क चले जाऊँ नौकरी के सूल के लिए। ये हालात, इस बच्चे को आप देखें, इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, वो यहाँ पर अपने घर का सिस्टम चलाने के लिए इस वक्त मजदूरी कर रहा है। तो ना ही वो दावे पूरे हो सके जो वज़ीर तालीम ने किए थे, राना सिकंदरा साहब ने, लेकिन जब मुझसे सवाल किए तो उस वक्त उनका जो गुस्सीला अंदाज़ था वो देखने वाला था। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।